जिनेंद्र, आज हम NCERT 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका को सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित कर दिया। Why did Reserve Bank have to change its role from controller to facilitator of finance sector? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो रिज़र्व बैंक है उसकी भूमिका जो थी वो किसकी थी। पहले नियंत्रक की थी। नियंत्रक यानी रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाजार, मतलब प्रत्येक वित्तीय संस्था जो थी उस पर रिज़र्व बैंक नियंत्रण रखती थी। परंतु जब हमारे देश में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नियंत्रक के स्थान पर रिज़र्व बैंक की भूमिका सुविधा प्रदाता की हो गई। और सुविधा प्रदाता की हो गई यानी अब जो बैंकें थीं वो बैंकें या जो भी वित्तीय संस्थाएं थीं वो रिज़र्व बैंक के से परामर्श किए बिना निर्णय ले सकती थीं। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नियंत्रक से सुविधा प्रदाता की भूमिका में कैसे। पहले रिज़र्व बैंक जो था कि प्रत्येक संस्थान पर नियंत्रण रखता था। अब वह उदारीकरण के कारण अब वह नियंत्रण नहीं रखता बल्कि उनको सुविधा प्रदान करता है। कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती हैं वो हम देखते हैं। पहला है ब्याज दर। पहले रिज़र्व बैंक जो थी वो ब्याज दरों को निर्धारित करती थी और यानी कितने प्रतिशत, जैसे मान लीजिए कि 5%, 6%, कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा, लिया जाएगा, ये रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित होता था। परंतु अब जो है ब्याज दर का निर्धारण बाजार बल यानी मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। दूसरा है प्रबंधकीय निर्णय। पहले क्या होता था कि प्रबंधकीय निर्णय जो भी थे वो रिज़र्व बैंक के द्वारा लिए जाते थे, जैसे कितनी ब्याज दर होगी, बैंक कितनी पूंजी धारित करेंगे, कहाँ से वो पूंजी कैसे जुटाएंगे, प्रत्येक निर्णय जो है रिज़र्व बैंक द्वारा लिए जाते थे। परंतु अब प्रबंधकीय निर्णय जो हैं वाणिज्यिक बैंकें स्वयं ले सकती हैं। इसके बाद है निजी क्षेत्र के वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश। पहले क्या होता था कि निजी क्षेत्र जो था उसे वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन उदारीकरण के पश्चात अब निजी क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि अब निजी क्षेत्र के प्रवेश के कारण कई बैंकें निजी क्षेत्र की स्थापित हो गई हैं। इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, इनके मध्य प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और इसका लाभ जो है वो उपभोक्ता को मिला, यानी अब ब्याज दर ज़्यादा मिलती है पैसा जमा करने पर और ऋण लेने पर कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। तो ये आपकी रिज़र्व बैंक की भूमिका परिवर्तित हुई, कैसे परिवर्तित हुई और उसका क्या लाभ हुआ एक बार और देख लेते हैं कि जो पहले ब्याज दरें रिज़र्व बैंक स्वयं निर्धारित करती थी, परंतु अब ब्याज दर जो है वो बाजार बलों द्वारा निर्धारित होती है। पहले प्रबंधकीय निर्णय रिज़र्व बैंक लेती थी, अब वाणिज्यिक बैंकें स्वयं ले सकती हैं। पहले निजी क्षेत्र को वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, परंतु अब वित्तीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी प्रवेश कर गया है, इसलिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। पहले क्या होता था कि पूंजी बाजार से बैंकें पैसा नहीं जुटा सकती थी, लेकिन अब भारत और विदेशों से संसाधन को जुटा सकती हैं। मतलब बैंकों के पास यदि पूंजी की कमी है तो वो पूंजी बाजार से भी पूंजी जुटा सकती हैं। जैसे मान लीजिए बैंक जो है उसके पास जो भी संसाधन है वो अब क्या है, कम पड़ रहे हैं, तो वह स्टॉक मार्केट से जो है पूंजी को जुटाकर अपना काम चला सकती है। Question number 3. Why did RBI have to change its role from controller to facilitator of finance sector in India? Means
इंडिया का जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें आरबीआई का रोल पहले कंट्रोलर का था, मीन्स वह सारी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करती थी। तो अब वह उनको फैसिलिटेटर कैसे बन गई, उनको सुविधा प्रदान करने की भूमिका क्यों अदा करने लगी। Prior to liberalization, RBI used to regulate, control फाइनेंशियल सेक्टर, मीन्स लिबरलाइजेशन के पहले आरबीआई क्या करता था, रेगुलेट करता था और कंट्रोल करता था फाइनेंशियल सेक्टर को, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन सभी को आरबीआई क्या करता था, कंट्रोल करता था लिबरलाइजेशन के पहले। विद द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, RBI need to shift its role from controller to facilitator, मीन्स लिबरलाइजेशन और फाइनेंशियल रिफॉर्म के कारण RBI का जो रोल था कंट्रोलर का, वो शिफ्ट हो गया फैसिलिटेटर में। दिस इम्प्लिट्स दैट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वर फ्री टू मेक देयर ऑन डिसीजन। तो अब क्या है, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री हो गए हैं, अपने ऑन डिसीजन लेने के लिए फ्री हो गए हैं। ऑन मैनी मैटर विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई, अब उन्हें आरबीआई की कंसल्टेंसी, मीन्स आरबीआई से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस ओपनड अप द गेट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, मीन्स इसने प्राइवेट जो रिफॉर्म्स आए लिबरलाइजेशन, उससे प्राइवेट सेक्टर जो था उसकी एंट्री हो गई। किसमें एंट्री हो गई, जो फाइनेंशियल मार्केट था उसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फाइनेंशियल रिफॉर्म वाज इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसका पार्टिसिपेशन बढ़ गया। इंक्रीज कंपटीशन, और उससे कंपटीशन भी बढ़ गया। अलाउंग मार्केट फोर्सेस टू ऑपरेट द फाइनेंशियल सेक्टर, जो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो ही अब क्या करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को ऑपरेट करते हैं, ना कि आरबीआई। दस इट कैन बी सेड दैट बिफोर लिबरलाइजेशन आरबीआई कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल सेक्टर ऑपरेशन, लिबरलाइजेशन के पहले आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती थी फाइनेंशियल सेक्टर के ऑपरेशंस को। वेयर एज द पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ है, द फाइनेंशियल सेक्टर ऑपरेशन वर शॉर्ट मोस्टली बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। अब फाइनेंशियल सेक्टर के जो ऑपरेशन हैं वो मार्केट फोर्सेस, मीन्स डिमांड एंड सप्लाई पर बेस हो गए हैं। सो ओके, थैंक यू।